Hi everyone, in this video we will discuss about metals and non-metals. Guys, अपनी periodic table में 100 और 18 एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स हैं। 92 इनमें से नेचुरली ऑकरिंग है, 92 नेचुरली ऑकरिंग है। और गाइस 80 रफली 80 मेटल्स, आप ऐसा लगाओ कि मेटल्स है, रफली 80 एलिमेंट्स आप ऐसा समझो कि मेटल्स है। गाइस अब बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के कंपैरिजन की। मेटल्स और नॉन मेटल्स के कंपेयर देखते हैं, मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स। तो गाइस यहाँ देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। गाइस फर्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ऐसा मानो, स्टेट ऑफ मैटर। गाइस मेटल्स में एक मरकरी ही है, मरकरी को आप Hg करके भी लिखते हो। मेटल्स में एक मरकरी ही लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे। और क्या है इसमें कि जो गैलियम है और सीजियम है ये बिलो 30, ये दोनों एलिमेंट गैलियम और सीजियम बिलो 30 डिग्री पे डिजोल्व हो जाते हैं। या तो फिर ये रूम टेम्परेचर पे ऐसा समझो, गैलियम और सीजियम दोनों ही रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मरकरी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और ये गैलियम और सीजियम भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। गाइस गैलियम और सीजियम ऐसे एलिमेंट है कि आप जरा सा इनको हैंड पे लेते ही ना ये मेल्ट करने लगते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही कम होता है। नॉन मेटल्स अपने पास सारी स्टेट्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन को आप देखो कि ये जो ब्रोमीन है जिसको कि आप Br करके भी लिखते हो, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मिलता है। और आयोडीन, कार्बन और सल्फर ये तीनों एलिमेंट सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनकी डेंसिटी को लेके। डेंसिटी गाइस मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स आर हार्ड, लेकिन अपने पास एक सोडियम है, सोडियम जिसको Na करके भी लिखते हैं, एक है पोटेशियम जिसको K करके भी लिखते हैं, और एक है कैल्शियम। ये अपने पास लाइट वेट के होते हैं या तो फिर इनकी डेंसिटी कम होती है। इनको छोड़ के रेस्ट ऑफ द मेटल्स जो है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। नॉन मेटल्स दे हैव लो डेंसिटी, इन सभी की डेंसिटी कम होती है। गाइस मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एक्सेप्ट, आपको पहले भी बता दिया मरकरी लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम है इसका। एक्सेप्ट मरकरी, सीजियम एंड गैलियम, टिन और लेड, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। बाकी हर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि मेटल्स हार्ड होते हैं तो इनको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो ही होता है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। यहाँ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स क्योंकि हार्ड होते हैं तो इनको बॉईल करने में भी ज्यादा टेम्परेचर लगता है, हार्ड होते हैं तो ज्यादा टेम्परेचर आता है तब जाके ये बॉईल होते हैं, तो इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हार्डनेस, गाइस मरकरी, मरकरी, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इनको छोड़ के, इन सभी को छोड़ के एक्सेप्ट दीज ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर हार्ड। गाइस सोडियम पोटेशियम ये ऐसे मेटल्स हैं कि इनको मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, इनको आप चाकू से भी काट सकते हैं। यूजुअली क्या है कि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, दे आर नॉट हार्ड। एक्सेप्शन है यहाँ पर एक, यहाँ एक एक्सेप्शन है डायमंड का। डायमंड तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे,
तो वैसे नॉन मेटल्स हार्ड नहीं है, एक डायमंड ही ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड है। नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मैलिएबिलिटी होता क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनसे कि आप किसी एलिमेंट को या फिर मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब मेटल्स की ही ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एलिमेंट अगर आप उसको बीट करते हो तो बीट करने पे वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, पतली पतली चादर में कन्वर्ट हो जाता है थिन शीट्स में, तो मतलब वो मेटल्स मेलिएबल है। तो मेटल्स ही ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। इनको आप बीट करके मार मार के शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप इनको बीट करने लगेंगे तो ये टूट जाएंगे। मतलब आप बोल सकते हो कि दे आर ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। गाइस डक्टिलिटी ये है कि आप किसी एलिमेंट से वायर निकालना, जैसे वो था ना मेलिएबिलिटी, आप थीन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हो बीट कर करके, ऐसे ही डक्टिलिटी है कि आप मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। तो गाइस मेटल्स में वो केवल इनको छोड़ के, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इनको छोड़ के और सारे मेटल्स को आप थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। हेंस मेटल्स आर डक्टाइल। थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लंबी सी तार निकाल सकते हो। लाइक गोल्ड है, गोल्ड की डक्टिलिटी ज्यादा, राइट। तो ऐसे में मेटल्स जो है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स डक्टाइल हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल। वही है, आप इनकी तार निकालना भी चाहोगे तो ये टूट जाएंगे, लेकिन ये तार में कन्वर्ट नहीं होंगे। गाइस नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स और लगाओ यहाँ पे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कंडक्शन ऑफ हीट में मेटल्स आप समझो कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दे आर पुअर कंडक्टर। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। ये हीट कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कैटल वगैरह है जो कि किचन में काम आती है ना, कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए, पानी चाय, तो आप देखिए वो सिल्वर या एल्यूमिनियम की बनी होती है तो वो गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है, अब उस पर हाथ लगा के देखो तो चाय गर्म या कोई भी चीज़ गर्म करते करते वो गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने हीट कंडक्ट कर ली है। लेकिन नॉन मेटल जो उसका हैंडल होता है, कैटल वगैरह का हैंडल होता है, वो लकड़ी वगैरह से बना होता है, तो मेनली उसने तो हीट कंडक्ट नहीं की ना, क्योंकि हमारा हाथ गर्म ही नहीं लगता जब हम उससे पकड़ते हैं तो हाथ गर्म नहीं लगता, इसलिए क्योंकि हीट कंडक्ट नहीं की, क्योंकि वो नॉन मेटल है। वाइज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन फिर भी ये पुअर कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हीट के गुड कंडक्टर है वैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर हैं। दे आर नॉट, ये नहीं है, दे आर फिर से वही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट, यहाँ फिर से एक एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट और गैस कार्बन, ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन, ये अपने पास कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और बाकी के मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर की, चमक की। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। मेटल्स व्हेन आर कट, मेटल्स विच आर कट फ्रेशली आर लस्ट्रस इन नेचर, चमक होती है इनमें। नॉन मेटल्स के पास चमक नहीं होती है एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड तो चमकदार होता है ना, तो एक्सेप्ट डायमंड। वैसे नॉन मेटल्स के पास चमक नहीं होती है, लेकिन डायमंड और आयोडीन एक ऐसे नॉन मेटल हैं जिनके पास चमक होती है। गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एलॉय बनाने की। एलॉय बनाने की, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय जो दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलके बनता है। एलॉय बनता कैसे, देखो, एक मेटल दूसरा मेटल ये मिल जाए तो एलॉय बना देगा, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल ये मिल जाए तो भी एलॉय बना देगा। लेकिन दो नॉन मेटल मिल जाए ना तो ये एलॉय नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। नॉन मेटल एलॉय नहीं बनाते हैं, मेटल्स एलॉय बनाते हैं, इस तरीके से ध्यान रखना।
तो देखते हैं अलोय कौन कौन बना सकता है। अलोय फॉर्मेशन, यस, अलोय फॉर्मेशन तो गाइस जो मेटल्स होते हैं वो अलोय बनाते हैं। जनरली नॉन मेटल्स अलोय नहीं बनाते हैं, लेकिन कार्बन, फॉस्फोरस और सल्फर की किसी अलोय में मिल भी जाता है। एक्सेप्शन है यहाँ पे, कार्बन, फॉस्फोरस और सल्फर फिर भी अलोय बना देते हैं, वैसे नॉन मेटल्स अलोय नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस। मेटल्स हार्ड तो होते हैं लेकिन फिर भी ये ब्रिटल नहीं होते, ब्रिटल नहीं होते हैं। मेटल्स आर नॉट ब्रिटल। एक जिंक ही है यहाँ पर, फिर से एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है जिंक का। एक जिंक ही एक ऐसा मेटल है विच इज ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर। जिंक इज ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल इन नेचर, राइट। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मतलब मेटल्स की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो तो जो कंपाउंड बनेगा वो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो तो जो कंपाउंड बनेगा वो नॉन मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। तो मेटल्स यूजुअली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब किसी भी मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ तो जो भी ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन सम ऑफ देम, कुछ इनमें से एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब जो बेसिक नेचर भी अपना दिखाए और एसिडिक नेचर भी दिखाएं। ऐसे ऑक्साइड जो बेसिक नेचर भी दिखाएं और एसिडिक नेचर भी दिखाएं, ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। तो गाइस मेटल्स बेसिक ऑक्साइड भी बनाते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि लेड का ऑक्साइड एम्फोटेरिक, जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, राइट। तो नॉन मेटल्स जो है दे जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। और इन्हीं में ही फिर कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनते हैं, नॉन मेटल्स में ही कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनते हैं जो कि ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? मेनली नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर हो गया। तो ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स के ऑक्साइड दैट आर न्यूट्रल इन नेचर, राइट। तो गाइज ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेटल और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज।